बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेलिजेंस टेस्ट लेक्चर 2, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट लेक्चर 2। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको ज्यादातर मेंटली चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट में टाइम जो है वो कम होता है और आप लोगों ने ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन आ गया और आपने कहा जी मुझे इंटेलिजेंस आ गया, नहीं, उस क्वेश्चन को फिर बार बार प्रैक्टिस करना, इन एक्सरसाइजेस को बार बार पढ़ना। जब आप ज्यादा दफा पढ़ेंगे तो अगर उसी केस से वो क्वेश्चन कोई भी आ जाता है तो आप लोग विद इन सेकंड आंसर दे सकेंगे। ठीक है, यानी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी होगा। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। अच्छा जी, लेक्चर 1 में हमने 19 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, बल्कि 20 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 4 3 8 9 24 आ गया, 13 8 10 3 34 आ गया, और 19 10 10 3 से क्या आएगा। तो अगर आप सोच ले तो इन चारों नंबर्स का जो प्लस है वो 24 आता है। ठीक है, 4 + 3 7, 7 + 9 16, 16 + 8 24। इन चार नंबर्स का जो प्लस है वो 34 आ रहा है। ठीक है, अब इन चार नंबर्स को आप प्लस कर लें, इसी को कहते हैं ट्रिक। यही ट्रिक आप लोगों ने ढूंढना है। ठीक है, तो 10 + 10 20, 20 + 19 39 + 3 42। So 42 is the required answer. 42 is the required answer. Okay, question number 22, question number 22। हाँ जी, अभी सही है। 63 3, अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है। ठीक है, 63 से 3 आ गया, 44 से 0 आ गया, तो 91 से क्या आएगा। मुझे काइंडली चैट में अपना आंसर भिजवा दें। वेल डन, एक्सेलेंट। अच्छा, 63 से 3 कैसे आया, तो 6 - 3 से 3 आ गया, 4 - 4 से 0 आ गया, तो 9 - 1 से 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इस तरह का क्वेश्चन होता, मैं इसी जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 63 के सामने 18 लिखा होता और 44 के सामने लिखा होता 16, और फिर 91 के सामने क्या आना था, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि 6 3s are 18, 4 4s are 16 और 9 1s are 9, तो फिर आपके पास 9 आंसर आता। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि 63 से 3 आ गया, बल्कि आपने अगला फिगर भी देखना है कि 44 से 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो रहा है। मैं आप लोगों को बड़े आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज द मिसिंग लेटर। अच्छा, वहां पे आप लोगों को शायद वो लोग एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड दे दे या एक पेज दे दे कि इस पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। तो उसमें आप लोगों ने करना ये है कि उसके ऊपर ABC आपने लिखना है याद से। ठीक है, याद से बेटा, ये दोबारा नहीं बताऊंगा। ABCD जो है ना वो Z तक लिखने हैं, ये याद से लिखने हैं उस पेज के ऊपर। और उसके नीचे आपने कोड्स देने हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह 26 कोड्स आ जाएंगे, यानी 26 लेटर्स को आपने नंबर देना है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, 8 को 3 से प्लस करें तो 11, और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7। तो अपने कोड में से देखे तो क्या जी जो है वो 7 नंबर पे है। हाँ, जी तो 7 नंबर पे है, GHIJKL। तो 7 के बाद क्या है, 8 9 10 11 12। अब दूसरा भी देख लेते हैं, 2 + 12 14, और 14 - 2 12, यानी 12 आंसर आ गया, और 12 नंबर पे एल ही है। 12 नंबर पे क्या है, एल। अब आपको तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चौथे पे आ जाए, क्योंकि आपको पता तो चल गया कि उसमें क्या ट्रिक यूज हो रहा है। तो आप लोगों ने वहां टाइम तो सेव भी करना है ना, तो अगर आपको 2 में ट्रिक नजर आ गया तो तीसरा पढ़ने की जरूरत ही
नहीं है, डायरेक्ट चौथे पे चले जाए। 13 + 1 14, 14 - 10, 14 - 10 से तो 4 आता है। अब ABC में देख ले 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे तो D आ रहा है, तो इसका आंसर होगा D, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या कैडेट्स आप लोग को समझ आ गया? यस सर। जी, जिसको समझ नहीं आया अपना हैंड रेस करे प्लीज। अच्छा, सबको आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 24। जी मिस्टर खाविश महमूद, नो क्वेश्चन, ओके। सर ये एक बार ना सर ये दोबारा समझा दें। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। वासिफ अली, अब माइक पे आ जाए बेटा। यस सर। वासिफ अली, आप मेरे जो स्टफ्स है वो दूसरों के साथ क्यों शेयर करते हो, दूसरे ग्रुप्स में बेटा? सर वो कहता कि मुझे जरा जरूरत है तो आप मेरा मोबाइल नंबर दे देते ना कि सर से रब्ता कर ले। और आपका काम क्या है यार? आज तो मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी ऐसी हरकत करेगा ना उसको मैं क्लास से निकाल लूंगा। बल्कि आपको भी चांस नहीं देता, आपको भी क्लास से निकाल लेता हूँ। नहीं, निकाल लेता हूँ, छोड़ दे। दोबारा ऐसा नहीं करना, ठीक है? अच्छा, मैंने तमाम कैडेट्स को मना किया है कि वो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सिवाय मेरे बनाए हुए ग्रुप्स। जो मैंने शहर वाइज यानी सिटी वाइज जो ग्रुप बनाए हैं उसमें आप सिर्फ ऐड हो सकते हैं, बाकी किसी भी ग्रुप में आप ऐड है तो उसे निक लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बाकी ग्रुप में आप लोगों ने सिर्फ गपशप ही लगाना है, तो मैं गपशप के लिए जो लड़का गपशप लगाना चाहता है वो मेरे क्लास से फिर आउट हो जाए। आज रात 12 बजे तक का मैं टाइम दे देता हूं। कोई भी ऐसे ग्रुप में आपने ऐड नहीं होना जो कि मैंने क्रिएट नहीं किया, यानी रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, कराची, पेशावर, उसके लिए मैंने अपने ग्रुप्स क्रिएट किए, उसमें खैर है आप लोग रहे। और एडमिन उस ग्रुप में मैं भी लाजमी ऐड हूं, तब ये रहेंगे। और उस ग्रुप में कोई और बच्चा नहीं होना चाहिए सिवाय मेरी एकेडमी के। और कोई किसी भी ग्रुप में है वो आज लीव कर ले। जब मैं आप लोग को स्टफ्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप लोग को किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, और ऊपर से आप लोग मेरे लेक्चर्स वहां शेयर कर रहे हो। अच्छा, जरा गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। उसका असल में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना, आप लोग नहीं समझ रहे इन चीजों को। 18 + 4 22 और 22 + 10 32 आएगा, ठीक है? 32 को यहां उन्होंने उल्टा लिख दिया, यानी 23 लिख दिया। क्लियर हो गया? अब यहां भी देखिए 23 + 7 30 और 30 + 9 39। 39 को उन्होंने उल्टा लिख दिया तो 93 आ गया। अब 12 को 22 से प्लस करें, 12 बल्कि 40 को पहले 12 से प्लस करें तो 52, और 52 को 22 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 74। 74 को उल्टा करके लिखेंगे तो 47 आएगा, ठीक है? जी बिल्कुल, मतलब तमाम नंबर्स को प्लस करना है और जो आंसर आएगा उसके डिजिट्स आपने रिवर्स करने हैं, ठीक है? नहीं, जो आपके स्कूल के ग्रुप से उसमें आप रहे अहमद फराज, मैंने ये जो बच्चों ने ना कैडेट्स ग्रुप बनाए अपने अपने मर्जी के, इस पे लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आप लोग को चीजें दे रहा हूं बस वो बहुत है। अच्छा जनाब, क्या क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोगों को समझ आ गया? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके। यार एक बच्चे ने ना वो पिछला क्वेश्चन कहा था कि दोबारा समझा दे, वो मैं दोबारा समझा देता हूँ। बेटा, जिस तरह आप ABC लिखते हैं ना, यानी ABCD, तो हर एक लेटर का एक नंबर होता है, ABCDEF, और इसके नीचे आप 1 2 3 लिख ले। यानी A जो है वो 1 नंबर पे है, B जो है वो 2 नंबर पे है, C जो है वो 3 नंबर पे है, D जो है वो 4 नंबर पे है। तो उस तरह आप लोगों को नंबर्स मिल जाते हैं।
अब इन्होंने जो नंबर्स दिए हैं, जैसे लिखा है ना 8 + 3 11, 11 - 4 7, तो 7 नंबर पे ABCD तरतीब के लिहाज से 7 नंबर पे G आता है। 2 + 12 14 - 2 12, यानी 12 नंबर पे L आता है। तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चौथे पे आ जाए। 13 + 1 14, 14 - 10 4। अब 4 नंबर पे आपके पास D है, तो इसलिए मैंने D को आंसर क्लिक किया। ठीक है, ये एक बच्चे ने कहा था कि दोबारा समझा दे, इसलिए मैंने समझा दिया। 24 अब्दुल्ला बिन सलमान मैंने रिवाइज करा दिया, 23 मैंने रिवाइज कराया। ठीक है, 24 में बेटा आपने इन साइड के नंबर्स को प्लस करना है, यानी 18 को 4 से प्लस करे तो 22, 22 को 10 से प्लस करे तो 32, और 32 के डिजिट को रिवर्स लिखना है, यानी 2 को यहां ले आओ, 3 को यहां ले आओ। इस तरह आखिर में आप इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 74। 74 के डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो 47 आएगा। ठीक है, ये भी मैंने दोबारा समझा दिया। काविश महमूद, जहां समझ नहीं आए मुझसे पूछ लेना। ठीक है, What numbers come next in the following series? E, J, N, Q. अच्छा, अगर आप लोग ABC पढ़ लेना तो ABCDEFGHI, ABCDEFGHI। एक मिनट यार, सारे लिख दो इधर। ABCDEFGHIJKLM। अब यहां देख ले जरा, इनने क्या दिया है? EJNQ, EJNQ। अब E के बाद J लिख दिया, इसका मतलब है बीच में F मिसिंग, G मिसिंग, H मिसिंग, I मिसिंग। फिर J के बाद N लिख लिया, तो फिर J के बाद उन्होंने 3 लेटर्स मिस किए, 1 2 3, यानी पहले 4 लेटर्स मिस किए, फिर 3 लेटर्स मिस किए। अब N के बाद जो है वो OPQ, सिर्फ 2 लेटर्स मिस किए बीच में। अब Q के बाद क्या आएगा? तो हम सिर्फ एक लेटर मिस करेंगे ना, Q के बाद R को मिस कर लेना और QRS, S आपका आंसर आ जाएगा। यानी पहले उन्होंने 4 लेटर्स बीच में मिस किए। E से J तक अगर आप देख ले तो FGHI यानी 4 लेटर्स मिस कर रहे हैं। फिर J से N तक सिर्फ 3 लेटर्स मिस कर रहे हैं, और N से Q तक सिर्फ 2 लेटर्स मिस कर रहे हैं बीच में, यानी N के बाद O और P वो उन्होंने नहीं लिखा और Q लिख लिया। अब हम एक लेटर मिस करेंगे, तो Q के बाद जो लेटर हमने मिस करना है वो है R, तो R को अगर हम मिस करेंगे तो हमारा आंसर S आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। यस सर, आपको समझ आ गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब ये क्लोज पास्ट पेपर क्वेश्चंस ये भी नहीं करते, जब इंटेलिजेंस कंप्लीट कर लेंगे फिर ये कर लेना, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो बेशक कर लीजिएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका। जी कौन सा डिफरेंट है जी, बताइए माइक पे। Karachi is different. Okay, why? Kabul is the capital city of Afghanistan. Delhi is the capital city of India. Dhaka is the capital city of Bangladesh. तो कराची कैपिटल सिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद। अच्छा, आप लोगों ने ये डेट भी गूगल से देखना है और अपने रजिस्टर पे लिखना है कि पहले तो कराची कैपिटल था ना, और उसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट हुआ। तो ये कब शिफ्ट हुआ, ये आप लोगों ने डेट याद रखना है। ठीक है, कि पहले कराची कैपिटल था, तो ये कराची से इस्लामाबाद कब शिफ्टिंग हुई। मैंने वैसे आप लोगों को आज इंटरव्यू के कुछ वीडियोस भिजवाए थे, क्या आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए? उन वीडियो से कुछ सबक मिला? बच्चों ने मुझे किस तरह के इंटरव्यूज दिए? यस सर। सर अभी देखनी है सर। काबुल का आप कैपिटल बता दें, किस चीज का?
अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। जी अब्दुल्ला यासर, नो क्वेश्चन। देखिए बेटा, काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। चलो ये मैं लिख देता हूँ, वैसे भी इंटरव्यू में मैंने आप लोगों से कैपिटल्स करवाने हैं। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान की, जिस तरह हमारा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, तो अफगानिस्तान का क्या है? काबुल। और इंडिया का है न्यू दिल्ली, ओके, दिल्ली। और बांग्लादेश का है ढाका। और पाकिस्तान का है इस्लामाबाद। ओके, तो ये आप लोग अपने जहन में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी 1952 में कैपिटल शिफ्ट हुआ था। ओके, रियान साहब कुछ पूछना है? सर वो मैंने कहना था सर, मेरा कल नाज़र है, मैंने ना 2 दिन आयतें याद करनी है, तो मैं क्लास ना लूं? क्यों ना लो बेटा, कोई मसला नहीं, खैर है। सुबह नमाज के लिए उठ जाओ, सुबह याद कर लेना। क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। आप लोगों ने कभी भी ना, अगर रिटन टेस्ट क्लास मिस भी की नो प्रॉब्लम, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट की क्लास और इंटरव्यू की क्लास कभी मिस ना करें। ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है। ये वाहिद ऐसे, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट का रिजल्ट उसी टाइम आ जाएगा कि आप जो है वो पास है, आप पहले, उसमें वेट शेट नहीं होगा। आपने पेपर दे दिया और जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स वो आपको बता देंगे कि आप पास है, आप पहले, क्योंकि वह की पड़ा होता है, उस की से फौरन सारे के सारे पेपर चेक हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंस किस लिए जरूरी है और इंटरव्यू किस लिए जरूरी है? क्योंकि वाहिद स्टेज है जिसपे आप प्रिंसिपल के आमने सामने बैठे होंगे। यानी जिस कॉलेज का भी आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल आएंगे, एक साथ साइकोलॉजिस्ट आएंगे, और एक टीचर आएंगे, और एक स्टाफ का बंदा होगा। 3 बंदे तो कम से कम कमरे में मौजूद होंगे। उनके सामने आपने बोलना है, इंटरव्यू देना है। तो इसकी तैयारी तो बेस्ट से बेस्ट लेवल की होनी चाहिए। सो प्लीज डोंट मिस अ सिंगल क्लास। क्या पता मैं क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन बता दूं जो कि वहां पे आपसे पूछ ले और आपको क्लास की वजह से वो क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है। और सब कुछ मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा, जल्दी नहीं करना, ओके, मुझे टाइम दे। यानी बहुत सी चीजें जो कि मैंने अपकमिंग क्लासेस में बतानी है, जैसे कैपिटल सिटी, पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज, पाकिस्तान का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, दुनिया का करंट अफेयर, स्पीच के टॉपिक्स, दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सी चीजें जो अपकमिंग क्लासेस में मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसलिए तो कहता हूँ कि तैयारी बंदा महीना 1.5 महीना कर ले तो तब जाके वो थोड़ा बहुत परफेक्ट हो जाता है। 4-5 दिन की तैयारी है नहीं। आप लोगों ने भी अंदाजा तो कर लिया कितनी ज्यादा चीजें हैं जो कि हमने कवर करनी है। और जब आपका लेटर आ जाएगा इंशाल्लाह, तो आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन होंगे। तो उस 3 से 4 दिन में प्रिपरेशन नहीं हो सकती, सिर्फ चीजें खरीदी जा सकती है कि भाई मैंने किस तरह का सूट पहनना है, ये वो। तो वो 3-4 दिन आप फिर एंजॉय कर ले। इसलिए कहता हूँ अभी जो है ना कोई क्लास मिस ना करे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। इफ डबल ई डी, उसको लिख दिया 4332, तो DEEF पूरा लेटर उल्टा हो गया, ठीक है। तो डिजिट भी उल्टा कर दे, यानी 4332 को आप लिख दे 2334। So 2334 is the right answer. Okay. तो फिर रजिस्टर पे लिख लें। अच्छा जी, if FET is to TEF, उल्टा कर दिया, so TAR is to RAT, यानी FET को उल्टा करके TEF लिख दिया, तो TAR को उल्टा करके RAT लिख दें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। माई मदर इज योर ब्रदर सिस्टर, व्हाट इज आई टू यू? बहुत आसान है यार, इसका मतलब आप अपने मामू से पूछ रहे हैं। आपके 2 मामू है ना, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि मेरी जो अम्मी है वो आपके भाई की बहन है, तो मैं आपका क्या हुआ? तो मैं आपका निपियो हो गया ना, ठीक है।
लेकिन लड़कियों के लिए यहाँ पे नीस का ऑप्शन भी होना चाहिए, बांजी। ये तो बांजे के लिए है ना, नेपियो। लेकिन खैर वो जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा जी, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं है? इज इट क्लियर? नहीं यस आया। सर, यस ये सर दोबारा समझाएंगे। या मैं दोबारा समझा देता हूँ। माई मदर, यानी अपने मदर ले लो, ठीक है। माई मदर इज यूर ब्रदर सिस्टर। आप अपने मामू को कह रहे हैं ना कि मेरी जो अम्मी है वो आपकी बाई की बहन है, इसका मतलब आपकी भी बहन है। मामू समझते हो ना, जो आपकी अम्मी के बाई है, ठीक है, अंकल। व्हाट इज आई टू यू, तो मैं आपका क्या बना? तो मैं आपका बांजा हो गया ना, तो बांजे को इंग्लिश में निपियो कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमाल इज ओल्डर देन जमाल। ओके, कमाल इज ओल्डर देन जमाल and Jamal is older than Hussein. Jamal is older than Hussein. Hussein is older than Waqar. वाओ, मेरा नाम सबसे आखिर में यार। चलो मैं सबसे छोटा हो गया, ये सब मुझसे बड़े हैं। हुसैन इज ओल्डर देन वकार, हुसैन वकार से बड़ा है। हु इज द ओल्डेस्ट, तो पता लग गया ना कौन सा सबसे बड़ा है। कमाल बड़े भाई है, उसके बाद जमाल है, उसके बाद हुसैन है, और हुसैन के बाद वकार है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ बेटा, जिसी को समझ ना आए प्लीज अपना हैंड रेज किया करें। ओके, सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। Which one is different from the rest? High, great, fat, small, big. High, great, fat, small और big. मेरे ख्याल में तो स्मॉल आएगा, क्योंकि बाकी चीजें जो है ना कुछ बड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशक वो वजन में बड़ा हो, कद में बड़ा हो, कारकर्दगी में बड़ा हो, ठीक है, या साइज में बिग हो, तो कुछ बड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि स्मॉल जो है वो छोटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर यूजफुल, अब ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। फॉरेस्ट, अब ये चारों ऑप्शंस आपके ठीक नजर आएंगे, लेकिन इसमें मोस्ट सुटेबल कौन सा है? दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकोनॉमी, दे प्रोवाइड द पिकनिक स्पॉट्स, दे आर इजी टू ग्रो, एंड दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। तो ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आंसर है, ठीक है। दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल, जिस कंट्री में फॉरेस्ट होंगे वो कंट्री ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। हालांकि चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। बाकी अजान के बाद। जी कोका ब्रदर मोहम्मद सिराज, बारी बारी पूछ ले। सर ये जो 6 है ना MCQ, इसमें हाई, फैट, स्मॉल और बिग, तो लंबाई और ग्रेड तो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए या किसी को। नो नो, ग्रेड भी बड़े को, ये मैंने ही टिक लगवाया था, लेकिन इसमें मैंने सोच लिया स्मॉल ही आंसर ठीक है, ठीक है। जो ज्यादा सूटेबल आंसर होगा मैं वही बताऊंगा। सर ग्रेड अजीम को कहते हैं। पता है जी, अब्दुल्ला यासर। और कोई क्वेश्चन? अच्छा बात सुने, ये जो विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है ना, बड़ी पुरानी किताब है, तो आजकल वो लोग बड़ा सेंस क्लियर करते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना थोड़े से डाउटफुल है, तो एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। आपका अपना माइंड है, मेरा अपना है, मैं सिर्फ आप लोगों का माइंड बना रहा हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। बाकी आप लोगों को वहां जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सिर्फ आपने अपने माइंड से करना है, तो वो ट्रिक्स मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट आर यूजफुल हो गया ना यार। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आजरा, आजरा इज ओल्डर देन मुनीर। आजरा इज ओल्डर देन मुनीर, ठीक है। एंड मुनीर इज यंगर देन जावेद। अच्छा, इसका मतलब एक कहीं पे भी जावेद है, हमें क्या पता यार, या तो यहाँ पे भी हो सकता है जावेद और इधर भी हो सकता है जावेद, ठीक है, क्योंकि मुनीर जावेद से छोटा है। अब ये नहीं पता कि जावेद आजरा से बड़ा है या नहीं। देन आजरा इज ओल्डर देन जावेद, क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा। जस्ट एज ओल्ड एज जावेद, क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा। यंगर देन जावेद, क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा। कैन नॉट से व्हाट, ये आंसर है, ठीक है। यानी आजरा तो मुनीर से बड़ी है,
लेकिन मुनीर जावेद से छोटा है। अब इन्होंने आजरा और जावेद की तो कोई कंपैरिजन क्वेश्चन में दी नहीं है, जब नहीं दी तो इसका मतलब है कैन नॉट से व्हाट, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि आया आजरा और जावेद हम उमर है, या आजरा बड़ी है या जावेद बड़ा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आप लोगों ने मुझे आंसर भिजवाने क्वेश्चन 9 का, शाबाश। अब आप लोग खुद देख ले कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। कुछ लड़कों का आंसर सही आ रहा है और कुछ का गलत आ रहा है, चलो मैं समझा देता हूँ। 62 से 3 आ गया, 84 से 2 आ गया। अब आप लोगों ने देख लिया क्या हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रही। 6 को 2 पे डिवाइड करे तो 3, 8 को 4 पे डिवाइड करे तो 2, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। सो 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मैसेज आया बच्चे का, दोबारा एक्सप्लेन करें। फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज, चारों ऑप्शन ठीक होंगे। मोस्ट सुटेबल यही है, दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। ओके, इकोनॉमी के लिए हम फॉरेस्ट नहीं लगा रहे, किसी और चीज से भी पैसे कमा सकते हैं। पिकनिक स्पॉट भी है, इजी टू ग्रो है, लेकिन ज्यादा सुटेबल है दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। ठीक है जी, रेहान साकिब अहमद फराज बोले बेटा। सर 9 वाला समझा दें। दोबारा समझा सर, 9th वाला 9 वाला समझा दें। 9 वाला दोबारा समझा दो, अपने हैंड लोअर कर दे प्लीज, हैंड लोअर कर दे। देखिए 62 से 3 कैसे आया, 6 को 2 पे अच्छा ये नहीं पता चला कि 6 2 पे डिवाइड हो रहा है, फिर आपने दूसरे को भी देखना है कि क्या उसमें भी ये काम हो रहा है। 6 को 2 पे डिवाइड करे तो 3 आता है। क्यूब हमें पता चला क्योंकि 8 को भी 4 पे डिवाइड करे तो 2 आता है। यानी 6 2 के सामने अगर 3 लिखा है और 8 4 के सामने 2 लिखा है, इसका मतलब है डिवीजन हो रही है। 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3, 8 को 4 पे डिवाइड किया तो 2, तो 9 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू नेवी। एयरफोर्स में जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको एयरमैन कहते हैं, और नेवी में जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको सेलर कहते हैं, सेलर। तो उन्होंने सिर्फ उल्टा करके लिख दिया ना कि सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू नेवी। एयरफोर्स में जो टेक्नीशियंस होते हैं जो एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के या दूसरे कोई भी, उनको कहते हैं एयरमैन। और जो नेवी में टेक्नीशियंस होते हैं उनको कहते हैं सेलर्स। तो सेलर इज टू एयरफोर्स, उल्टा बता दिया, हालांकि क्वेश्चन है नहीं, गलत नहीं बताया, ये ट्रिक है। सेलर अगर नेवी में होते हैं तो एयरफोर्स में एयरमैन होते हैं। जब उन्होंने बोल दिया सेलर एयरफोर्स में होते हैं तो एयरमैन इज टू नेवी। अगर सारे सेलर आके एयरफोर्स में आ जाए तो सारे एयरमैन नेवी में चले जाएंगे। ठीक है, इफ यस्टरडे वाज मंडे, अब्दुल्ला अता अब्दुल वहाब बोले बेटा। सर ये 8 वाले का क्या होगा, ये जो 8 वाला है? 8 वाला मैंने पढ़ा लिया। आंसर बता दें। नमाज ब्रेक। जी जी, नमाज ब्रेक दूंगा, वेट करने जरा। जिनके हाथ 7:15 बजे नमाज है वो जा सकते हैं, भी अभी ना चाहे ना 3 मिनट बाद ब्रेक दे दूंगा। जी अब्दुल्ला आता, एनी क्वेश्चन? सर मैं वो हैंड डाउन कर ही रहा था अभी। ओके, डन हो गया। इफ यस्टरडे वाज मंडे, यानी कल जो है वो मंडे था। ठीक है, यस्टरडे वाज मंडे, यस्टरडे वाज मंडे। व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो, तो ये हो गया टुडे, और ये हो गया टुमारो, और ये डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, अब अगर कल यानी यस्टरडे वाज मंडे, तो आज क्या है, आज है ट्यूसडे, और कल क्या है, कल है वेडनेसडे, और अगले दिन क्या है, अगले दिन है थर्सडे। तो इसका मतलब है थर्सडे इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी इफ यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट इज डे आफ्टर टुमारो, तो इफ यस्टरडे वाज मंडे देन टुडे इज ट्यूसडे, tomorrow is Wednesday,
and the day after tomorrow is Thursday. Very easy question. Okay. Next question is है mountain is too high, then train is to length. Train is to length आएगा, ठीक है। माउंटेन हाई होता है ना, तो ट्रेन जो है वो टाल टाल इसलिए नहीं कह सकते ना, क्योंकि टाल भी इस तरह लंबा होता है ऊंचाई के लिहाज से कि कितना ऊंचा है, ठीक है। तो ट्रेन में आएगा लेंथ, ट्रेन इज टू लेंथ या लेंथी। ट्रेन लेंथ के लिहाज से ज्यादा होता है, लेंथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को शो करता है। जी अब्दुल्ला बिन सलमान। सर इसमें स्पीड भी तो आ सकता है। उन्होंने हाइट का पूछा है ना, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू लेंथी। अब ट्रेन पाकिस्तान के लिहाज से तो स्पीड का ना बोले बेटा, इतने स्लो स्लो चलते हैं, 2 दिन में तो आप कराची पहुंचते हो। लेंथ आंसर है, ठीक है। 8 का आंसर, यार ये क्यों बार बार मैसेज आ रहे हैं 8 का आंसर बताए यार। 8 का तो मैंने बता दिया ना, कैन नॉट से व्हाट, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने आजरा और मुनीर की कंपैरिजन, आजरा और जावेद की कंपैरिजन दी नहीं है। उन्होंने तो आजरा को मुनीर के साथ कर दिया और मुनीर को जावेद के साथ कर लिया। तो क्वेश्चन में तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा ना कि आजरा और जावेद की एज की कंपैरिजन क्या है, आजरा बड़ी है या जावेद बड़ा है या दोनों हम उम्र है, ये क्वेश्चन में नहीं है। जब क्वेश्चन में नहीं है तो कैन नॉट से व्हाट। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट लेक्चर 2 है, ठीक है। 13 में देखे बेटा 8 से 2 बना, 2 से 1/2 बना, 1/2 से 1/8। हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन है। 8 से 2 कैसे बना, 8 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो 2 बना, इसका मतलब है 4 पे डिवीजन चल रही है। अब 2 को 4 पे डिवाइड करें तो 1/2 बनेगा, सही है ना। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी 1/2 बनेगा। 1/2 को 4 पे डिवाइड करें, 4 पे डिवाइड का मतलब है नीचे 4 लिख लेना, ठीक है। तो ये 1/8 आ जाएगा। और 1/8 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड का मतलब है 1/16, यानी वो 2 नीचे चला जाएगा, तो 1/16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये अब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अब आप लोग नमाज पढ़ ले और 7:30 PM पे दोबारा आ जाए, ठीक है। अगर किसी का हाँ 7:30 बजे जमात है तो वो खैर है 10 मिनट लेट आ जाए, लेकिन ज्यादातर जगहों पे 7:15 बजे ही जमात है।